बहुत सारे चैनल को देखा, जैसे हो गया साइंस जर्नी हो गया, न्यूज़ 24 हो गया, एनबी। तो इन चैनलों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि एक संघ धम्मपद संघ है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा जैसे है। हमारी उम्र लगभग 60 वर्ष है और लगभग 55 वर्ष तक हम अंधविश्वास रूपी धर्म में लग करके अपना जीवन समय लगा रहे थे। पर जैसे ही इनका वीडियो हमने देखा और इनको सुना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे थे उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हम कर रहे थे, पर अगर हासिल करना है, कुछ भी हासिल करना है, अगर हमें डॉक्टर बनना है, हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। बिना अथक प्रयास किए दुनिया में कोई भी चीज किसी को तथास्तु कह के नहीं मिलती है। एक व्यवस्था है जो कहती है कि तुम कुछ भी करो, हमसे आशीर्वाद ले लो और करो, आपका सब कुछ भला होगा, होता रहेगा। पर तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने ये बात हमें बताई है कि तुम्हें कोई आशीर्वाद दे करके तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा रास्ता नहीं खोल सकता है। अच्छा रास्ता तब खुलेगा जब आप सही चीज को पता करो, और जब पता हो जाए तो उस सही चीज को अपने जीवन में लागू करो। जो लागू करने की बात है, भगवान बुद्ध की बात 2500 साल पहले की है, और इतना प्रचार प्रसार था कि भारत बौद्धमय था, और एक समय आया कि भारत बौद्धमय नहीं रहा। जो अल्पसंख्यक थे वो पूरे भारत में राज्य कर रहे हैं, और जो बहुसंख्यक थे वो राज्य से बाहर हैं। यानी जब राज्य से बाहर हैं तो सताए जा रहे हैं। हमारा देश हजारों वर्ष गुलाम रहा। क्यों गुलाम रहा? क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था थी, जो लोग चला रहे थे, वो कह रहे थे एक ही जाति लड़ेगी। जब एक जाति लड़ेगी और कोई दुश्मन आएगा तो स्वाभाविक है हार जाएगा, हरा लिया जाएगा। बाबा साहब ने व्यवस्था दी कि नहीं, अब सभी लोग सेना में भर्ती होंगे। अब आप देख लो, इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं, पर किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है इंडिया की ओर। तो ये जो भी व्यवस्था हमें दी बाबा साहब ने, तथागत बुद्ध ने, तो जो उनके धम्म के प्रचारक थे, बीच में प्रचार नहीं हुआ है। चीज तो है, वो आज भी मौजूद है, बहुत लोगों को मालूम भी है, पर प्रचार नहीं हुआ है। जब प्रचार नहीं हुआ है तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। अगर हम कुछ भी पढ़ें, हम कहें चोरी नहीं करना चाहिए, और चोरी करते रहें, तो हमारे को क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। भगवान बुद्ध ने बड़ी छोटी सी बात कही है, बड़ी छोटी सी बात कही है। अब अगर ध्यान दिया जाए उनको, उनके पास तो राजमहल थे, पूरा परिवार था, सब कुछ था। उसको त्याग करके वो गए थे उस चीज को सीखने के लिए, और जब सीख लिए तो फिर वो अपने राजमहल में वापस आ सकते थे, पर वो अपने राजमहल में वापस नहीं आए। राजमहल में आने के बजाय उन्होंने लोगों को ये चीज बताने के लिए अपना घर फिर छोड़ दिया। पहले छोड़ा था कि हमें वो चीज हासिल करना है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, उसको खोजने के लिए निकले। जब खोज लिया तो अब उनको नहीं जाना चाहिए, घर में आ जाना चाहिए, फिर अपना साधना भजन विपස්සना जो करना था करते। पर वो वहां से आ करके फिर निकल पड़े कि अगर दुख है दुनिया में तो हमें दुनिया के लोगों का दुख दूर करना चाहिए। ये उनके अंदर करुणा जागी। जब उनके अंदर करुणा जागी तो वो अपना घर छोड़ करके फिर निकल गए। एक बार बुलावे पे घर गए, बड़ी राजा ने उनके पिता ने बुरी व्यवस्था की कि उनको अब जाने नहीं देंगे हम, पर वो कहीं भी माने नहीं, किसी की बात माने नहीं। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर हम सबको मालूम है, वो कोई इनमें से बहुत लोग हैं जो भगवान बुद्ध के पंचशील को जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग को जानते हैं, और तमाम चीजें जानते हैं, पर कई बार हमारे जीवन में वो हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर दवा घर में रखी है, अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा कोई रोग ठीक होने वाला नहीं है। अगर हमें उस रोग से निजात पाना है तो हमें उस दवा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमारे जो चीफ एडिटर हैं नीलम बौद्ध जी, जय भीम प्रकाश जी, आदरणीय बहन जी, ये सब लोगों ने मिल के पढ़ाई की है, पाली भाषा से उसको पढ़ा, और पढ़ करके एक रास्ता निकाला है, धम्मपद संघ बनाया उन्होंने।
उसको बना करके एक छोटा सा कोर्स बनाया उन्होंने। उस कोर्स को करने के बाद जब वो कोर्स हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारे जीवन में चार चांद लगते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आता है। और जब वो बदलाव आता है तो वो फिर दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है तो एक दूसरे से आदमी पूछता है कि आखिर जो ये आपके अंदर बदलाव आया है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो जब हम बदलाव को जानते हैं तो हम भी उसको सीखना चाहते हैं, और जब हम भी सीखते हैं हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे मित्र, जहाँ भी लोग हमारे हैं, हम उनसे बताते हैं तो वो भी उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। अभी बहुत कम दिनों में हमारे एक आचार्य जी हैं, यहीं पर बैठे हैं, स्कूल चलाते हैं। वो शायद 15 दिन पहले उनको किसी ने परिचय दिया, उन्होंने उस कोर्स को पढ़ा। हर संडे को उसका एक एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन कोर्स सिखाया जाता है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। वो कोर्स अभी करके आदरणीय मास्टर जी बैठे हैं, इन्होंने किया है। आपके घर के आसपास हैं तो हम चाहेंगे कि आदरणीय आचार्य जी, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग हैं, आगे आपको ही सब लोगों के साथ मिलकर तालमेल करना है, तो 2 मिनट आप भी आकर के अपनी बात रखें। अपने क्षेत्र के लोग हैं तो उनसे अपनी बात को बताइए कि आपको कैसे मैसेज मिला और क्या किया और कैसा लग रहा है। धम्मपद संघ से मैं भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को पहले ही जब 8, 9, 10 में पढ़ रहा था, उसी समय जान रहा था। पर उनके किताबों को भगवान बुद्ध की किताबों को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताबों को पढ़ते-पढ़ते उनसे सीखने को मिला कि जो भी हमारे आस-पास बहुत सारे परंपराएँ चल रही हैं, अनेक प्रकार के धर्म चल रहे हैं। हमारा नाम अनुराग है और मैं एक शिक्षक के तौर पर हूँ और एक स्कूल चलाता हूँ मिर्ज़ाधुरी अनपरा में। और इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि इससे नया-नया जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत सारे चैनल को देखा, जैसे हो गया साइंस जर्नी हो गया, न्यूज़ 24 हो गया, एनबी। तो इन चैनलों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि एक संघ धम्मपद संघ है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जो भगवान बुद्ध जो अपने समाज को एक अच्छे संस्कृति और पारिवारिक जीवन के रूप में ला करके अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारा जा सकता है। तो इस संघ से जुड़कर मैंने ये जाना कि हम इस आचार्य बन करके उनकी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने समाज में फैलाएँ और अच्छा काम करें ताकि आने वाली जनरेशन उस पे काम करे। ऑनलाइन जो कोर्स है, देखा मैंने एनबी एनबी 24 के माध्यम से और फ़ोन किया कि मुझे आचार्य बनना है और उसके माध्यम से 1 साल का कोर्स, ज़्यादा नहीं है, 4 पन्ना का कोर्स है, उसको याद किया और परीक्षा हुई, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, उसको दिया और पास हो गया, आचार्य बन गया। और उसके माध्यम से जो भी शिक्षाएँ थी, अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे ही भी बढ़ाऊँगा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को। कोर्स में यही सीखा, पाली जो भाषा है, जैसे कि बुरा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और गाली नहीं देना चाहिए। और ज़्यादा इस बारे में नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि पहली बार हमारा इस मंच पे है। कोर्स पूरा याद है। क्षमा याचना वकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बन अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, मेरे द्वारा 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन्हें क्षमा कीजिए भन्ते। अवकाश अंग भन्ते तीसरेन सह पंचशीलं धम्मं अचामी अनुगहं कत्वा शीलं देथमि भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, तीसरण सहित धर्म संघ की याचना करता हूँ, मुझे अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर।